हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट पर स्वागत है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का अध्याय 7 जिसको हम लोग गति के नाम से जानते हैं उस पर अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम लोग भाग 1 के रूप में देख चुके थे। यह हमारा भाग 2 होने जा रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस भाग 2 में हम लोग जो पढ़ेंगे वह वेग से स्टार्ट करेंगे। और आई होप आप सभी लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग बोले थे कि हम लोग वैसे टॉपिक लेकर के आ रहे हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है कि हम लोग को टॉपिक मिल जाता है, लेकिन हम लोग वहाँ से क्लियर नहीं कर पाते कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखेंगे ताकि हमारा अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। तो हम लोग जो लिखेंगे उसके लिए नोट की ज़रूरत पड़ता है, और नोट आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वेल मेंटेन्ड नोट है। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको 100 में 100 नंबर मिलने की गारंटी है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। और आज का जो वीडियो है इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वेग से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आप इससे पहले गति के बारे में समझना चाहते हैं तो भाग 1 जरूर देख लीजिएगा। हम प्लेलिस्ट या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, हम लोग स्टार्ट करते हैं वेग, और वेग को समझेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि वेग क्या होता है। तो वेग कहने का मतलब क्या है, चलिए पहले उसको हम लोग एक एक लाइन समझेंगे। जब कोई राशि किसी वस्तु की चाल में परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करे तो ऐसे चाल को वेग कहते हैं। क्या कह रहा है कि अगर कोई एक राशि है और वह राशि चाल के में परिमाण के तो साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करता है, यानी कहने मतलब कि जो परिमाण भी व्यक्त करता हो और दिशा भी व्यक्त करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेग के नाम से जानते हैं। सिंपल भाषा में बोल देना है। कोई भी पूछेगा कि वेग क्या होता है तो वैसी राशि जो परिणाम के चाल का परिमाण के साथ साथ दिशा भी व्यक्त करता है उसे वेग कहते हैं। परिभाषा अगर इसको हम बात करें लिखने का तो परिभाषा अपने सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या परिभाषा में कि एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को वेग कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए कोई एक वस्तु निश्चित दिशा में गति कर रहा है, मान लीजिए हम बोल दिए कि यह बाइक पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, तो यह हमारा वेग कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि हम यहाँ पर क्लियर कर पा रहे हैं कि वो पथ पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, इसलिए एक निश्चित दिशा फिक्स हो जा रहा है। और जैसे ही यह निश्चित दिशा हो जा रहा है तो इसको हम वेग कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखने को भी मिलेगा कि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, या इसी को हम लोग मीटर सेकेंड के पावर -1 लिखते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। वेग एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है। जैसे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम उसकी गति की दर के परिमाण को औसत वेग के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक वस्तु है, कोई एक गाड़ी है, कोई एक व्हीकल है, मान लीजिए 2 चक्का है, 5 चक्का वाला कोई भी गाड़ी है, और वह क्या कर रहा है, एक सीधी रेखा में गति कर रहा है। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में अगर मान लीजिए वो गति कर रहा है, और सीधी रेखा में गति करने के कारण अपने स्पीड में, चाल में वो परिवर्तन कर रहा है। कभी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, कभी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। इस कंडीशन में होता है कहने कि हम वेग का नाम नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि जब वो फिक्स स्पीड देता है तब तो हम वेग कहते हैं, लेकिन जैसे ही उसका चाल में परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम लोग औसत वेग के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? औसत वेग। और औसत वेग का फॉर्मूला होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, और जैसे हम उसमें 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, औसत वेग का फॉर्मूला हो जाएगा। मैथमेटिक के फॉर्म में बात करें तो लिख सकते हैं यू एवरेज बराबर यू प्लस भी बाई में 2। यहाँ पर जो हमारा यू है, समझने वाली बात है, यू हमारा जो है ना ये प्रारंभिक वेग है। कैसा है? प्रारंभिक वेग, याद रखिएगा प्रारंभिक वेग। और वहीं पर अगर हम भी की बात करें तो भी हमारा अंतिम वेग है। कैसा है? भी हमारा अंतिम वेग है। याद रखिए, ये 2 चीज़ को समझना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि वेग के भी प्रकार होते हैं। क्या है? वेग के भी प्रकार होते हैं। तो वेग का कौन कौन प्रकार है, चलिए हम लोग उसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर क्लियर कर रहा है वेग के प्रकार। और वेग के प्रकार में क्या है, पहला नंबर एक समान वेग और दूसरा है असमान वेग। एक समान का मतलब होता है एक जैसा, मतलब कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल उसका वेग हो रहा है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। चलिए पहले हम लोग इसको समझते हैं क्या होता है एक समान वेग। अगर हम एक समान वेग की परिभाषा की बात करें तो कह रहा है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापित होती है तो उस वस्तु के इस प्रकार के वेग को एक समान वेग कहते हैं। यानी कोई वस्तु मान लीजिए प्रथम 1 किलोमीटर में या प्रथम 1 घंटा में मान लीजिए 20 किलोमीटर विस्थापित हो रहा है, और अगले भी 1 घंटा में फिर 20
किलोमीटर वो विस्थापित हो रहा है, माने कि हर 1 घंटा में वो 20 किलोमीटर अगर विस्थापित कर रहा है अपना जगह में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान वेग कहेंगे। वही असमान वेग क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इसी एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं कि पहला 1 घंटा में अगर मान लीजिए वो 20 किलोमीटर जा रहा था और दूसरा 1 घंटा में अगर मान लीजिए वो 30 किलोमीटर हो जाता है, अलग अलग हो गया इसका स्पीड, यानी अलग अलग वो विस्थापित हो रहा है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, असमान वेग। क्या बोलेंगे इसको, असमान वेग। याद रखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, समान समय अंतराल में असमान विस्थापित हो जाएगा। कभी 2 किलोमीटर होगा, कभी 5 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है कि 1 घंटा में वो कितना किलोमीटर विस्थापित होगा। अगर उसका लिमिट फिक्स रहेगा कि प्रत्येक 1 घंटा में वो 10 किलोमीटर दूरी तय करेगा, 15 किलोमीटर करेगा, या फिर कोई एक फिक्स होना चाहिए। अगर मान लीजिए पहला घंटा में वो 20 किलोमीटर किया तो दूसरे घंटा में भी 20 किलोमीटर करना चाहिए, तीसरे घंटा में भी 20 किलोमीटर। तो यानी कि जब हमारा फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स दूरी विस्थापित करेगा तो उसको हम लोग एक समान वेग कहेंगे, और अगर मान लीजिए वो अलग अलग करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, असमान वेग कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है औसत वेग, और औसत वेग तो आपको मालूम ही है। चलिए क्या कर रहा है कि किसी गतिमान वस्तु का औसत वेग उसके प्रारंभिक वेग तथा उसके अंतिम वेग का अंगनितीय माध्य होता है, जो कि आपको ऊपर में देखने को मिल गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो सबसे मेन टॉपिक हमारा आता है त्वरण, जो कि त्वरण बहुत ही हमारे यूजफुल लाइफ में है। खास करके हम बाइक में बात करें तो बाइक में जो एक्सेलरेटर लेते हैं वो त्वरण का काम करता है। तो त्वरण के बारे में कुछ हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद बात करेंगे। त्वरण का जो हमारा होता है ना, ये त्वरण, इस त्वरण के लिए वेग में परिवर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेग में परिवर्तन होना चाहिए। याद रखिएगा, वेग में परिवर्तन। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि वेग में परिवर्तन होने के लिए क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग जब अपना बाइक चलाते हैं या कोई भी गाड़ी चलाते हैं, तो जैसी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी का स्पीड क्या हमारा रहता है पहले तो गाड़ी का जो स्पीड होता है ना, तो हम लोग देखते हैं कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और मान लीजिए 10 मिनट बाद, कितना, 10 मिनट बाद हम क्या देखते हैं कि 5 किलोमीटर से बढ़ करके हो जाता है 20 किलोमीटर पर आवर, यही ना। तो 5 किलोमीटर से बढ़ करके जो 20 किलोमीटर पर आवर हो गया ना, तो वेग में परिवर्तन कहलाता है। इसको क्या हम लोग बोलेंगे, वेग में परिवर्तन। क्यों, क्योंकि 5 किलोमीटर से बढ़ के हुआ 20 किलोमीटर, और कितने समय में हुआ, 10 मिनट में। तो जो वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, उसको अगर हम समय से भाग दे देंगे तो वही हमारा त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। कैसे कहलाएगा, चलिए देखिए। हम क्या लिखा है कि इकाई समय में, क्या लिखे हैं, इकाई समय में किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसी को हम लोग अपने भाषा में लिख सकते हैं क्या, कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ओके, वेग यानी त्वरण की बात करते हैं, इसको ए से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, ए से सूचित किया जाता है। और इसका जो मात्रक होता है, याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट अगर हम देखें तो त्वरित गति एक हमारा क्या, त्वरित गति। त्वरित गति क्या कर रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग उसके आंतरिक वेग का मान u से t समय तक में अंतिम वेग भी है तथा त्वरण a है, तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या करते हैं, त्वरित गति। यानी कि यही फार्मूला है जो भी हम तुरंत आप लोगों को बतलाए थे कुछ समय पहले। क्या बतलाए थे कि मान लीजिए कोई एक वस्तु है, क्या है, कोई एक वस्तु है, और वह क्या करना, u वेग से चलना प्रारंभ करता है। कितना चलना से प्रारंभ करता है, u वेग से। अगर मान लीजिए वह u वेग से चलना प्रारंभ कर रहा है, तो चलिए उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। क्या, u वेग से चलना प्रारंभ करता है, u वेग से चलना प्रारंभ करता है तथा t समय में, कितने समय में, t समय में v वेग से गति करने लगता है। v वेग से गति करने लगता है। तो यहाँ हम देखेंगे क्या, अंतिम वेग जो भी है उसमें से माइनस कर देंगे u को, तो वही किया है यहाँ पर, ध्यान से आप देखिएगा। तो a बराबर किया v माइनस u, तो ये वेग में परिवर्तन हो गया और समय में t से भाग दे दिया। इसी को हम लोग त्वरित गति के नाम से जानते हैं। आगे अगर हम बढ़े तो त्वरित गति के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया गया है। कह रहा है कि त्वरण के प्रकार त्वरण की दिशा पर आधारित होता है। याद रखिएगा, जो ये त्वरण का प्रकार है किस पर निर्भर करता है, त्वरण की दिशा पर आधारित होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे त्वरण होते हैं, तो पहला हमारा धनात्मक त्वरण होता है और दूसरा ऋणात्मक त्वरण होता है। हम फिर से आपको बतलाना चाह रहे हैं, आप इस नोट्स को राइट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही आपके हेल्पफुल हो सकता है। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे कि धनात्मक त्वरण क्या होता है और ऋणात्मक त्वरण क्या होता है। अगर हम इसमें बात करें धनात्मक त्वरण की, तो कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु का वेग वस्तु की गति की दिशा में समय के साथ बढ़ रहा है तो इसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कोई एक वस्तु है, वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, आपका वेग भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, तो हम लोग उसको धनात्मक त्वरण करेंगे। इसमें त्वरण की दिशा वही होती है जो दिशा वस्तु की गति का होता है। यानी जिस दिशा में हमारा गति कर रहा है वस्तु, उसी दिशा में हमारा
त्वरण का भी गति होता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, धनात्मक त्वरण। यानी टोटल करने का मतलब हुआ कि धनात्मक त्वरण में वस्तु का दिशा और त्वरण का भी दिशा दोनों एक समान होगा, एक ही दिशा में, उसको धनात्मक त्वरण कहेंगे। तो इससे तो बात क्लियर हो जा रहा है कि ऋणात्मक त्वरण में इसके कुछ विपरीत होने वाले हैं। तो क्या यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ वस्तु की गति के विपरीत दिशा में बदल रहा हो, याद रखिए कितना विपरीत दिशा में हो रहा हो या बदल रहा हो, तो इस प्रकार के त्वरण को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक दिशा। ऋणात्मक त्वरण की मंदन भी कहते हैं, याद रखिएगा, सबसे मेन पॉइंट है। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, मंदन। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है मंदन क्या है, तो मंदन एक ऋणात्मक त्वरण है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गति का प्रदर्शन, गति का प्रदर्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा। गति का प्रदर्शन में कह रहा है कि ग्राफ का प्रयोग किसी वस्तु की गति को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। क्या कर रहा है, ग्राफ का जो हम प्रयोग करते हैं किसी वस्तु की गति को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अनेक घटनाओं के विषय में आधारभूत सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ एवं सुविधाजनक विधि प्रदान करता है। यानी कहने मतलब है कि किसी वस्तु को मान लीजिए गति को हम प्रदर्शित करने के लिए तो उपयोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन घटनाओं के आधारभूत सूचनाओं, जो घटना घटता है उस सूचनाओं को स्टोरेज करने के लिए, दिखाने के लिए भी हम लोग क्या गति का ग्राफीय प्रदर्शन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो दे रहा है दूरी समय ग्राफ। क्या कर रहा है, दूरी समय ग्राफ। इसमें कर रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो कह रहा है किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन की दूरी को समय ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान देना क्या है कि जब कोई वस्तु है और उसकी स्थिति परिवर्तन को, याद रखिए किसके स्थिति परिवर्तन को दूरी समय ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उसी को हम लोग दूरी समय ग्राफ कहते हैं। इस ग्राफ में एक्स अक्ष पर क्या रहेगा, समय, और वाई अक्ष पर क्या रह जाता है, हमारा दूरी हो जाता है। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, मुख्य अवधारणाएं, इसको भी हम लोग देखेंगे क्योंकि अगर लिखे हैं तो बहुत मेहनत लगा है। करे वस्तु द्वारा तय उसके द्वारा लिए गए समय का अनुक्रमानुपाती होता है। जी बिल्कुल सही है। एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ, तो एक समान चाल के लिए क्या हमारा दूरी समय ग्राफ है। अगर हम इसको बात करें तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।